हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में महज अब बस कुछ घंटे का समय ही बचा है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के बाद ही हलचल तेज हो गई है। 10 साल से प्रदेश की सत्ता में रह रही बीजेपी को इस बार भी सत्ता की उम्मीद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस का हरियाणा में 10 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास खत्म होता दिख रहा है, जिसके बाद पार्टी नेताओं की नजर सीएम की कुर्सी पर टकटकी लगाए बैठी हुई है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी बैटिंग शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी सभी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रणनीति के तहत किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तक अपनी अपनी दावेदारी करते रहे हैं। तीनों ही नेता कांग्रेस हाईकमान के करीबी माने जाते हैं। चुनाव के दौरान तीनों कांग्रेसी नेता सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। हुड्डा पहले 2 बार सीएम रह चुके हैं और तीसरी बार के लिए भी मजबूत दावेदार हैं। कुमारी सैलजा मतदान से पहले ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनाव नतीजे से पहले ही कांग्रेस नेता अपनी अपनी फील्डिंग सजाने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा ने ये दोहराया है कि ना मैं टायर्ड हूँ और ना ही मैं रिटायर्ड हूँ। पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अब ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। हरियाणा में 10 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी के संकेत एग्जिट पोल में दिए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले कई महीनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच खींचतान तो जग जाहिर है ही, लेकिन ये जग जाहिर खींचतान कल किसकी किस्मत खोलेगी और किसकी किस्मत बदलेगी, ये तो मतगणना का रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में महज अब बस कुछ घंटे का समय ही बचा है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के बाद ही हलचल तेज हो गई है। 10 साल से प्रदेश की सत्ता में रह रही बीजेपी को इस बार भी सत्ता की उम्मीद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस का हरियाणा में 10 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास खत्म होता दिख रहा है, जिसके बाद पार्टी नेताओं की नजर सीएम की कुर्सी पर टकटकी लगाए बैठी हुई है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी बैटिंग शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी सभी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है। कांग्रेस ने हरियाणा में रणनीति के तहत किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तक अपनी अपनी दावेदारी करते रहे हैं। तीनों ही नेता कांग्रेस हाईकमान के करीबी माने जाते हैं। चुनाव के दौरान तीनों कांग्रेसी नेता सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। हुड्डा पहले 2 बार सीएम रह चुके हैं और तीसरी बार के लिए भी मजबूत दावेदार हैं। कुमारी सैलजा मतदान से पहले ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनाव नतीजे से पहले ही कांग्रेस नेता अपनी अपनी फील्डिंग सजाने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा ने ये दोहराया है कि ना मैं टायर्ड हूँ और ना ही मैं रिटायर्ड हूँ। पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अब ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ।
हरियाणा में 10 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी के संकेत एग्जिट पोल में दिए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले कई महीनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच खींचतान तो जग जाहिर है ही, लेकिन ये जग जाहिर खींचतान कल किसकी किस्मत खोलेगी और किसकी किस्मत बदलेगी, ये तो मतगणना का रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगा।